महाराष्ट्र में इन दिनों असेंबली इंतखाबात जारी हैं। इंतखाबी सरगर्मियों में अवामी मसाइल भी सर उठाने लगे हैं। खुशनुमा वायदा करने वाले उम्मीदवार कामयाब होने के बाद अवामी मसाइल से अक्सर गाफिल हो जाते हैं और अवाम 5 सालों तक अपने मसाइल के हल का इंतजार करती रहती हैं। ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों नांदेड़ के कसीर दलित मुस्लिम आबादी वाले इलाके श्रावस्ती नगर और सादात नगर में सामने आई है। पेश है यह खास रिपोर्ट। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी देहात का नज़ारा नहीं है, बल्कि नांदेड़ के शहरी हुदूद में शामिल श्रावस्ती नगर और सादात नगर का है। इस बस्ती को आबाद हुए तकरीबन 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ न पक्की सड़कें बनी हैं और न नालियों का कोई नज़्म है, न ही बिजली के खंभों पर लाइट लगे और न ही यहाँ पीने के पानी का कोई नज़्म किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे को ड्रेनेज की परेशानी है, रोड की परेशानी है, लाइट की परेशानी है। यहाँ पे हम चल फिर नहीं सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते। बरसात एक दिन का पानी अगर के हमारे घरों में पानी घुस जाता। यहाँ पे हम नगर सेवक को बोलने को गए, बात करने को गए, ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे, कभी आके देखे नहीं, कुछ करे नहीं हमारे वास्ते। सुनो, आते इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन डालो, हमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारा सब कर देंगे बोलते, बाद में आते नहीं, कुछ नहीं, देखते नहीं गली में आके। कितने सालों से ये आज तक मसला हल हुआ नहीं। अभी तक कोई भी काउंसलर आन दो, कोई भी लीडर आन दो, आज तक मसला हल हुआ नहीं। हमको बारिश में इतनी तकलीफ़ है कि हमारे बाल बच्चे स्कूल जाने वाले परेशान होते। सुबह बच्चों का स्कूल 7 साढ़े 7 बजे, बरसात होती, पानी होती, चिक्कड़ होता, बच्चे कैसे जाएंगे। हम ड्यूटी करने वाले प्राइवेट ड्यूटी पे ड्राइवरों में, और मेरे को भी जाना पड़ता, कभी रात बेरात आना पड़ता, सांप बिच्छू काटेगा, कैसे जाना। हम तो यही बोलने वाले, हम हमारी शिकायत ये साहब, हमको पहले रोड होना, नाली होना। मैंने आज तक यहाँ देखा है कि यहाँ पर रोड नहीं बना है। जब भी इलेक्शन आता है यहाँ पर नगर सेवक आकर हमें ये दिलासा देते हैं कि यहाँ पर मैं आने के बाद एक रोड बना कर दूँगा, एक रोड नाली यहाँ पर करंट के खंभे दूंगा बोले आपको। यहाँ पर देखा है मैंने आज तक, यहीं पर मेरा पास में घर है और यहाँ पर मीटर भी नहीं है और नालियाँ भी नहीं है। नगर का मसला, ये श्रावस्ती नगर का एरिया है ये, यहाँ पर पानी का और सड़क का बहुत मसला है, यहाँ पर नाली का बहुत मसला है। यहाँ पर 4-5 साल से कम 10 साल से भी यहाँ पर नाली नहीं है। हर बार इंतखाबात आते ही अवामी नुमाइंदे भी वोट मांगने चले आते हैं और इंतखाबात जीतने के बाद 5 सालों तक फिर इन बस्तियों में पलट कर नहीं देखते। अवामी नुमाइंदों के इस रवैये से ये लोग तंग आ चुके हैं और इंतखाबात में इन्हें सबक सिखाने का मन बना रहे हैं। नंबर 7 है श्रावस्ती नगर सादत नगर। यहाँ पर 15-20 साल से कांग्रेस का कब्ज़ा है, फिर भी यहाँ पर काम नहीं हो रहे, न रोड हो रही, न चंबर का काम हो रहा है। इस चंबर की वजह से कई बच्चे इसमें गिर जा रहे और तरकारी के गाड़ियाँ, बंडियाँ जो भी आते थे वो सब बंद हो गए आना, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। अभी भी इलेक्शन के लोग आना और यहाँ पर लोगों को समझाना चालू है, लेकिन इस काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे नांदेड़ के ख़ास लीडर अशोक राज चौहान साहब का मकान है और उन्हीं के 4 काउंसलरों का इस पर कब्ज़ा है 7 नंबर वार्ड पर, लेकिन कोई काम की तरफ, असल काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारा मानना यही है, कहना यही है कि जिस तरह एमपी के इलेक्शन में लोग ने नाराज़ होकर वोट नहीं देने की वजह से हमारे एमपी साहब गिर गए, तो इस बार भी डीपी सावंत साहब इस वार्ड से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि वोट मिल जाएंगे, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो शायद वो भी गिर सकते हैं। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का इख्तिदार है, जबकि रियासत में बीजेपी की हुकूमत। ऐसे में कांग्रेस ये कहकर पल्ला झाड़ती रही है कि इन्हें तरक्याती काम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फंड नहीं मिलता, जबकि मकामी लोग दोनों पार्टियों के बाहमी इख्तिलाफात की परवाह किए बिना अपने मसाइल का हल चाहते हैं। इसके लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि यहाँ हालात में तब्दीली आने में मजीद कितना वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।